हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्निंग स्टूडियो। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी तरह के एग्जाम के लिए। जी हाँ, वो टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स। और आज हम सीखेंगे, समझेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बेसिक स्टेप्स, जनरल कॉमन स्टेप्स क्या होते हैं। मैं आपको 4 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिसकी हेल्प से, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी तरह की वर्ड प्रॉब्लम को काफी हद तक समझ के उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं वो क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या? रीड द स्टेटमेंट। जी हाँ, बिना पढ़े तो सीधी सी बात है आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम है रीड द स्टेटमेंट। एंड व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट, आपको सेकंड स्टेप को उसी में इन्वॉल्व करना है। वो क्या है जी सेकंड स्टेप? इट इज द विजुअलाइज द सिचुएशन। जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ना पिक्चर्स बन जानी चाहिए। विजुअलाइज करना है आपको कि वो सिचुएशन क्या है, किस कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। थर्ड है मेक एक्सप्रेशंस एंड देन इक्वेशन। समटाइम्स इतना ही बनता है कि एक्सप्रेशन ही बनेंगे हमारे, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एंड मतलब ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ठीक है, सरफेस एरिया फाइंड करना हो, वॉल्यूम फाइंड करनी हो, मतलब एरिया, पेरीमीटर, मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमको कमर्शियल मैथमेटिक्स यूज करना पड़ता है, मतलब परसेंटेज वाले, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, वो सब। ठीक है, सो हमको एक्सप्रेशन बनाना है आफ्टर विजुअलाइजिंग द सिचुएशन। और ये एक्सप्रेशन बनाएंगे किसकी हेल्प से? ऑफ कोर्स वेरिएबल्स की हेल्प से। तो हमको यहां पर वेरिएबल्स अलजेब्रा यूज करना पड़ता है। ठीक है, देन अगर पॉसिबल है दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करने की बात करिए क्वेश्चन में, राइट, तो वी मेक द इक्वेशन आल्सो देयर। देन लास्ट ऑफ कोर्स सॉल्व द इक्वेशन एंड वेरीफाई। ये वाला स्टेप कुछ बच्चे करते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं हमने जो किया है वो सही किया है, बट आई सजेस्ट आपको एक बार वेरीफाई जरूर करना चाहिए कि जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने किया है क्या वो आपकी स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। ऑलराइट, सो दीज आर द 4 बेसिक स्टेप जो आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट द आंसर। अब हम समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से कि कैसे इन चारों स्टेप्स को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, कैसे उनको अप्लाई करेंगे इन द गिवन सिचुएशन। So here I have taken an example based on very simple question of linear equations. It says that sum of two numbers is 30. रीड किया और मेरे दिमाग में एक पिक्चर भी बन गई कि दो नंबर्स हैं, उन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो 30 मिलता है। अब देयर आर सो मेनी नंबर्स जिनको आप ऐड करने से 30 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोला वन ऑफ द नंबर्स इज हाफ ऑफ द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का हाफ है। तो फिर से विजुअलाइज हो रहा है ना, हाँ भाई एक नंबर को आधा कर देंगे दूसरा नंबर मिल जाएगा। समटाइम्स जब हम ये विजुअलाइज कर रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक्सप्रेशन और इक्वेशन बन जाती हैं और मेंटली सोल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे यहां पर हो सकता है आपके दिमाग में आंसर आ भी गया हो कि सर इसका आंसर 10 और 20 होगा, है ना। 10 और 20 को ऐड करो 30 आएगा, उनमें 10 जो है वो 20 का हाफ भी होता है, हो गया। ठीक है, तो हमको थर्ड स्टेप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट एवरी टाइम नॉट नेसेसरी कि हम विजुअलाइज करके मेंटली इक्वेशन बना के, मेंटली एक्सप्रेशन बना के सॉल्व कर लें। सभी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता, राइट। विल टेक सम मोर एग्जांपल्स आफ्टरवर्ड्स टू वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। ओके, इसको भी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये चारों स्टेप्स फॉलो करके। रीडिंग कर ली हमने, विजुअलाइज कर ले सिचुएशन को कि दो नंबर्स हैं। ठीक है, हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना दो तरह से जा सकते हैं। एक तरह से ये कि हम मान लेते हैं कि भाई फर्स्ट जो नंबर है वो हमारा x है, वेरिएबल, और दूसरा नंबर जो है उसको हमने y मान लिया, वो भी है दूसरा वेरिएबल। ठीक है, ओके, हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये भी कर सकते थे कि फर्स्ट नंबर को अगर मैंने x बोला है तो दूसरा नंबर कहां से आ सकता है? भाई वो फर्स्ट स्टेटमेंट में से भी आ सकता है। जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस बना, सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, दोनों को ऐड करके 30। तो अगर फर्स्ट नंबर को x बोला तो दूसरे नंबर को हम 30 माइनस x भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों का सम 30 होना चाहिए, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं टू गेट दिस सेकेंड नंबर, या एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड नंबर। मैंने बोला ना एक्सप्रेशन बनाना है, तो सेकेंड नंबर का एक्सप्रेशन ऐसे भी बन सकता है, क्या? वन ऑफ देम इज हाफ ऑफ द अदर, एक दूसरे का हाफ है। मतलब ये नंबर को x लिया तो दूसरे नंबर को हाफ कर सकते हैं, x/2 ले सकते हैं।
अब हम एक और स्टेप यहां पर अप्लाई कर सकते थे। मान लेते हैं ये नंबर आधे वाला नंबर है, हाफ वाला नंबर ही है, पहले वाला x जो है वो आधा वाला नंबर है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा हाफ का उल्टा, मतलब डबल, है ना। तो ये अगर x है तो इसको हम 2x भी लेट कर सकते हो। तो देखो ये जो मैंने एक्सप्रेशन बनाए है ना, ये सब इस कंडीशन का कमाल है, जो मैंने सोचा, मैंने विजुअलाइज किया है सिचुएशन को। तो ये चारों सही है, सेकेंड नंबर के एक्सप्रेशंस चारों सही हैं। बस डिपेंड करता है कि आप इनसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे या आगे कैसे टेक फॉरवर्ड करेंगे। चलिए हम सबसे लास्ट वाले को यूज कर लेते हैं। एक नंबर x हुआ, दूसरा उसका डबल हो गया, 2x हो गया। तो ऑटोमेटिकली इस 2x का हाफ x हो गया। हमने सेकंड स्टेटमेंट को यूज कर लिया है, तो इसको दोबारा नहीं यूज करेंगे हम। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? सम इज 30, मतलब इन दोनों को ऐड करके 30। तो x और 2x को ऐड करके 30 आना चाहिए। सो 3x की वैल्यू 30 हो गई, तो x की वैल्यू 10 आ गई। इक्वेशन बनी थी, सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू 10 आ गई, तो मतलब फर्स्ट नंबर 10 हुआ, सेकंड नंबर 2x था, उसका डबल हो जाएगा। सो 2x कितना हो जाएगा? 20, मतलब सेकंड नंबर है 20, फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20। हम अगर इनकी हेल्प से भी करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, तब भी यही आंसर आएगा। इफ यू वांट यू मे ट्राई। बस एक बात बताता हूं आपको, जब हम x और y यूज करेंगे, यू विल गेट 2 इक्वेशंस, है ना। और 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपको समझना है स्टेप्स क्या हैं, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के मेथड्स। आप उन वीडियोस को देख सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अदरवाइज दीज आर वेरी इजी, दे कैन बी सॉल्व। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। आई हैव टेकन दिस एग्जांपल फ्रॉम मेंसुरेशन। जी हाँ, वही टॉपिक जिसमें हम एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम वो सब फाइंड करते हैं। ठीक है, सो आई हैव टेकन द एग्जांपल बेस्ड ऑन द 3D शेप्स। तो क्या है देखते हैं। अ टॉय, एक खिलौना है किसी बच्चे का, इज इन द शेप ऑफ ए कोन। ओके, कोन आप सब समझते हैं, कोन ये वाली शेप होती है 3D शेप, जिसमें नीचे बेस सर्कल होता है और ऊपर से एक वर्टेक्स बन जाता है उसका। ठीक है, तो ये कोनिकल शेप है। तो एक कोन है एंड देन द कोन इज सरमाउंटेड बाय। अब सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है भाई? इस कोन के ऊपर कुछ और रखा हुआ है। नाउ यू कैन विजुअलाइज। मैंने बोला था ना, फर्स्ट स्टेप के साथ ही आप सेकंड स्टेप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, विजुअलाइज करना सिचुएशन को। सो एक कोनिकल शेप है, ये कोन है और इसके ऊपर कुछ और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कुछ और रखा है क्या? वो है एक हेमिस्फीयर। मतलब भाई ये जो कोन है थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा हमको। ये इस तरह का कोन होगा और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? आधा गोला, है ना, इसको अर्ध गोला भी बोलते हैं। तो आधा गोला है ये, हेमिस्फीयर है। गोला मतलब फुटबॉल, आधा कटोरी, कटोरी घर में होती है, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो ये तो इन दोनों को यूज करके एक और शेप बना दी है। आइसक्रीम ऐसा लगता है कुछ? जी हाँ, कुछ वैसा ही है। नीचे कोन है और उसके ऊपर आइसक्रीम, तो वैसा ही कुछ खिलौना बना हुआ है। ठीक है, आगे बोला है ऑफ द सेम रेडियस, मतलब दोनों की रेडियस सेम है। मतलब जब ये इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा का पूरा कवर करेगा, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचेगा। अगेन विजुअलाइजिंग, वी आर स्टिल विजुअलाइजिंग। ठीक है, सो समटाइम्स इस तरह क्वेश्चंस में विजुअलाइज जब हम करते हैं सिचुएशन को, इट्स ऑलवेज बेटर टू ड्रॉ ए डायग्राम। एक डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लें, काफी हेल्प मिलती है। तो हमारे क्या है? कोनिकल शेप है। ये कोनिकल शेप हो गई भाई। इसके ऊपर एक क्या है? हेमिस्फीयर है और दोनों का बेस का रेडियस सेम है, मतलब एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर फिट हो जाएगा। ये दिया है शेप। तो विजुअलाइज करना ऐसे भी आसान हो जाता है डायग्रामेटिकली। ठीक है, ओके, सो एंड सेम रेडियस 7 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस सेम है, मतलब ये जो बेस है यहाँ पे रेडियस जो है दोनों की 7 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, पूरी हाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है, टोटल हाइट इज 17 सेंटीमीटर। हो गया? क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय। वॉल्यूम मतलब ये कितनी जगह घेरेगी, इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन फाइंड करना मतलब वॉल्यूम ज्ञात करनी है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं शायद हंस रहे होंगे, ये क्या बोल दिया। तो वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, आयतन। ठीक है, आयतन बोलते हैं उसको, और हाइट ऊंचाई बोलते हैं। तो यू कैन जस्ट, एक और चीज रहता हूं, कोन, कोनिकल है, कोन है, इसको बोलते हैं शंकु। ठीक है, ये शंकु है। ठीक है, और ये अर्धगोला मैंने पहले बताया। तो काफी फनी से नाम होते हैं हिंदी में।
तो टोटल हाइट दे दी है हमको 17 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है क्या, इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगी भाई, सीधी सी बात है, ये जो हमारा गोला है, हेमिस्फीयर है, उसकी वॉल्यूम निकालो, और ये जो क्या है, कोन है, इसकी वॉल्यूम निकालो, दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, है ना। तो वो क्या बनेगा, हमारा एक्सप्रेशन बन गया ना, इसकी वॉल्यूम को फाइंड करने का एक्सप्रेशन क्या होगा, इन दोनों की वॉल्यूम का सम ऐड कर देंगे, राइट। तो बन गया एक्सप्रेशन। यहां पर एग्जैक्टली इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब उन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट नहीं करना है। इक्वेशन बनेगी तो किस चीज की, तो वॉल्यूम, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू, तो ये क्या है, कोई एक एक्सप्रेशन है किसका, वॉल्यूम का, इक्वल टू आ गया, तो इक्वेशन तो बन गई। अब इन दोनों की वॉल्यूम के फॉर्मूले आई होप आप सबको पता है, नहीं है तो बता देते हैं जी। 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला, और प्लस इसकी वॉल्यूम जो कोनिकल पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे जो ये एच है, अब यहां पर आ गया सॉल्व करने वाला मैटर। ये स्टेप, ये दोनों स्टेप्स अगर आपने सही से समझ लिए हैं या लिख दिए हैं ना, तो लास्ट स्टेप तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहां पर एच, कौन सी एच है, ये इसकी हाइट है। अब हमारे को इसकी हाइट तो गिवन नहीं है भाई, तो कहां से लाएं, देखो भाई इसकी रेडियस 7 थी ना, तो ये तो गोला है, मतलब स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, तो इसकी तो रेडियस हाइट के बराबर, मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन 7 हो गया, तो कितना बच गया, 17 में से 7 माइनस ये 10 बचेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 10। एंड नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस। एक और ट्रिक यहाँ पे सॉल्व करने की, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे जो हम तरीके अपना लेते हैं जो जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो देखो 2/3 में 1/3 एक फैक्टर है, वो यहां भी है, पाई एंड पाई दोनों में है। यहां पर आर क्यूब में आर स्क्वायर इज अ फैक्टर, वहां भी आर स्क्वायर इज अ फैक्टर, कॉमन निकाल लेते हैं, जो कॉमन दिखा हमको, क्या क्या 1/3 रहा, पाई और आर स्क्वायर, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर यहां से 2 बचेगा और आर बचेगा, 2r प्लस यहां क्या बचेगा, ओनली h, ठीक है। इससे क्या होगा, 1/3 पाई की वैल्यू को हम ले देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब जो रेडियस थी 7, तो 7 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या होगा जी, 2 इंटू आर, 2 इंटू 7 14 प्लस h मतलब ये वाली 10, सो 14 प्लस 10 24, तो ये वैल्यू 24 आ गई यहां से। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से कैंसिल, ये हुआ इससे कैंसिल। अब फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, 22 इंटू 7 154 इंटू 8, तो फाइनली आंसर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 से 32, 3 कैरीज 15 से 120 और 3 123, 1232 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट, नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 3। द क्वेश्चन सेज दैट सम ऑफ टू नंबर्स इज 50, दो नंबर का सम 50 है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/12। उनका रेसिप्रोकल कर दें और फिर सम करें तो 1/12 आता है। फाइंड दिस नंबर्स। तो मैंने पहले से लिख लिया, फर्स्ट नंबर को x मान लिया, लेट कर लिया, विजुलाइज किया मैंने, क्या दो नंबर्स को ऐड करने से 50 मिलता है, तो अगर एक नंबर x दूसरे नंबर को क्या ऐड कर सकते हो, या तो y या फिर 50 माइनस x। अगर यहां पे अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो सेकंड एक्सप्रेशन है, जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो सेकंड सेंटेंस है क्वेश्चन का, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/12, उसका यूज करके दूसरे नंबर को लेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, ठीक है। तो उसका हम यूज करेंगे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, सो फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर 50 माइनस x लेट कर सकते हो या y लेट कर सकते हो। अब इक्वेशन क्या बनेगी भाई, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल करना है। ये लो भाई 1/x और इसका रेसिप्रोकल 1/y। क्या कर रहे हैं हम, विजुलाइज करने के बाद अब हम एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस पे आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलता है जी, 1/12। अब और क्या करें, दूसरी इक्वेशन हम ये बना सकते थे, अगर हम x और y की बात कर रहे थे तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 50। अब सॉल्व कैसे करें भाई इक्वेशंस को, ये तो है नॉन लीनियर इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन, तो क्या करें भाई, वहां से y की वैल्यू निकाल लो, यहां पुट करो, और y की वैल्यू क्या आएगी भाई, वही तो आएगी 50 माइनस एक्स, देख लो जी। सो हमने पहले से लेट कर लिया था उसको 50 माइनस एक्स, है ना।
सो विजुलाइज हो गया, एक्सप्रेशन बन गया, इक्वेशन भी आ गई, यहां पे देख सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जी 1/12। एक्सप्रेशन से इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं भाई? ये इक्वेशन फॉर श्योर बनने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने पहले बता दिया था कि एग्जांपल नंबर 3 लेंगे क्वाड्रेटिक से, ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपके लिए इक्वेशन लिख देता हूं। यू कैन ऑल्सो ट्राई एट योर ओन। इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इक्वल्स टू 0। ये है जनरल फॉर्म और द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। इसमें यू कैन अप्लाई द फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यू कैन अप्लाई द कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड, स्टेप बाय स्टेप जाना है, एंड यू कैन अप्लाई द शॉर्टकट मेथड कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर नहीं पता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। हाउ डू वी अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन, यू कैन गेट इट देयर, ठीक है। हाँ, मैं आपको आंसर बता देता हूं पहले से ही। सो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 20 या 30 आएगी। मतलब ये वो नंबर्स हैं, या तो 20 लो या 30 लो। पहले नंबर को 20 लिया, दूसरा नंबर 30 हो जाएगा। पहले को 30 लेंगे, दूसरा नंबर 20। सिंपली सेइंग 20 एंड 30 आर दोस टू नंबर्स जिनको ऐड करें 50 मिलता है। इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करें तो 1/12 मिलता है। यू कैन वेरीफाई दैट लास्ट स्टेप। सो ये हमारे 4 जनरल स्टेप्स हैं किसी भी तरह की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसको कोई पीछे से कुछ बच्चे स्टेटमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम बोलते हैं, एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ठीक है। वो सब मतलब वही है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है, स्टेटमेंट से आपको इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस बनाने हैं और सॉल्व करना है, ठीक है। दीज स्टेप्स विल ऑलवेज हेल्प यू। अगर आपने, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 स्टेप्स, फर्स्ट और लास्ट तो हो ही जाता है। 2 स्टेप्स विजुलाइज करना और उस विजुलाइज करने के बाद सही से एक्सप्रेशन और इक्वेशन बनाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसने इन 2 को मास्टर कर लिया, यू विल नेवर हैव प्रॉब्लम टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम और स्टेटमेंट प्रॉब्लम एवर अगेन। यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम or direct on my WhatsApp number. These details you will get in the description of this video. Else, you can always reach to me through the comments on this video. Like and share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Stay connected.